इतना वो नालायक निकला कि सारी बारात यहाँ पे ये कर रहा है, बिना शादी किए कोई पानी नहीं पीता है, वो जाके खाना पहले खाने लगा। अच्छा। हाँ। बड़ी बहन के दाई गल तो छोटी बहन के दाई जाई, उससे ज्यादा जयमाल वयमाल बड़ी बहन के कहल नहीं रहा, छोट बहन के कही गया। अब सब लड़की बेटी हर एक सामान लेके तैयार रहनी, जब पहले नाटक कर लगना शादी भाई नहीं कही। पहले तो वो गाड़ी में ही पी रखा था, पहले उसके जेब में 2 शीशी मिला था, जेब में भी जेब में 2 शीशी मिला। खा के उठ के भाग रहा है, पकड़ पकड़ के मैं बैठा रहा हूँ, बैठ जाओ बैठ जाओ, वो नशे में पूरा फुल था। कई बार ऐसे हुआ। उसके बाद हम लोग बोले डीजे वाला भागने लगा, उधर चले गए। उसके बाद देखे इधर पता नहीं क्या क्या हुआ, यहाँ ला के बैठाए थे, बरतिया सब भाग गए। बोले कि साला नशा में दूल्हा है तो शादी कौन करेगा। बोले पंडित महाराज बोले थे तुम टीका लगाओ, टीका टीका लगाने गया तो उसके बाद पीछे मुड़ी कर लिया। फिर मतलब कैसे, मतलब ऐसे खड़ा था, उसके बाद पीछे ऐसे हो गया, पीछे लगाओ टीका, मतलब पीछे टीका लगा, हाँ, पीछे लाट टीका। पे टीका लगा। हाँ उसको लगा। फिर जब आपकी शादी तय हुई थी तो क्या किस प्रकार से देख देखा हुआ था? हाँ देख देखा भाई था। देख देखा हुआ भाई था। हाँ, तो बातचीत भी होता रहा। हाँ, बातचीत होती थी तो मतलब कुछ पता चलता था कि मतलब दारू वारू पीता है? नहीं कुछ नहीं पता। कार से निकला वैसे ही पूरा एकदम फिट से निकला, ऐसे झूम के निकला। हम पता चल गया कि ये लगता है पी के टुन है। उसके बाद का लगत रहल हुआ समय कि मतलब ये दूल्हे राजा केहू दूसरे के बारात में आयल हवे? हम अब ऐसा ना लगल, लेकिन ठीक है लगल, जब जौन बढ़िया रहना ठीक है। मित्रों नमस्कार, संत कबीर नगर जनपद का एक शादी का परिदृश्य आपको दिखाते हैं। ये हमारे पीछे जो आप बैकग्राउंड देख रहे हैं, ये देखिए शादी का मंडप है, जिसको गांव देहात में लोग मड़वा कहते हैं। मड़वा सजा हुआ है और यहाँ पे कल शादी थी। जिस परिवार की जिस घर की शादी थी वो घर यही है और ये घर के परिजन हैं। शादी कल थी लेकिन शादी संपन्न नहीं हुई। कारण ये है कि अंबेडकर नगर से बारात आनी थी संत कबीर नगर में, और दूल्हे राजा जब बारात में आते हैं तो घर से तो दूल्हे राजा सज धज के निकलते हैं, लेकिन जब रास्ते में आते हैं तो वो भूल जाते हैं और उन्हें लगता है कि हम किसी और की शादी में बारात जा रहे हैं। इस समय अक्सर शादियों में आप देख रहे हैं ड्रिंक करने का एक दौर चल रहा है, एक ट्रेंड चल रहा है, और उसी दौर में दूल्हे राजा भी बहक जाते हैं, शराब पी लेते हैं। शराब पी करके अपने शादी में आते हैं। जब अपने ससुराल में बारात में पहुँचते हैं, बाकायदे उनको बैठा करके द्वार पूजा जब किया जाता है तो द्वार पूजा करने के दौरान कुछ उनकी ऐसी प्रतिक्रिया रही कि ये परिवार शादी को ठुकरा देता है और शादी से मना कर देता है। अभी आप लोगों को उस लड़की से भी रूबरू कराएंगे जो कि इस शादी में दुल्हन के रूप में थी, और उस परिवार के उन लोगों से रूबरू कराएंगे जो कि इस परिवार में कहीं न कहीं जिम्मेदार थे, जो उस समय शादी समारोह में उस कार्यक्रम में बैठे थे। यही वो लड़की है जो कि दुल्हन के रूप में थी शादी में। ये लड़की की चाची हैं और ये लड़की के भाई हैं, बड़े भाई, और ये लड़की के वो भाई हैं जो कि उस समय बैठे हुए थे जब तिलक का कार्यक्रम चल रहा था। दूल्हे को तिलक लगाना था और क्या कुछ हुआ इन्हीं से जानते हैं। क्या कहेंगे, क्या हुआ था उस समय? उस समय तिलक लगाने गए, अब मान लो उधर से गया, उसके बाद लगाने गया। पहले से जब कार से निकला वैसे ही पूरा एकदम फिट से निकला, ऐसे झूम के निकला। हम पता चल गया कि ये लगता है पी के टुन है। उसके बाद का लगत रहल हुआ समय कि मतलब ये दूल्हे राजा केहू दूसरे के बारात में आयल हवे? हम अब ऐसा ना लगल, लेकिन ठीक है लगल, जब जौन बढ़िया रहना ठीक है। उसके बाद जब ऐसे आए, फिर उसके बाद बैठे, उसके बाद मतलब गाली वाली शुरू हो गया। औरत लोग गाली नहीं देती हैं, मतलब गाड़ी गावत रहलिन कि गरियावत? नहीं, गाली तो गाते हैं यार, कोई भी रहेगा गाली, मतलब कहीं भी देखना। हाउ वाली गाड़ी नहीं? नहीं वो वाली नहीं है, जैसे यार गाना गाती हैं, जैसे हाँ गाना गाती, उसमें गाली नहीं आता एक दो, तो ऐसे गाली निकालने लगी, मतलब गाने लगी। उसके बाद ये बोला था, मतलब ऐसे बोला था कि ये गांव को ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, बहवा दूंगे, ऐसे ही। मतलब वैसे नशे में फिट था, ऐसे बोला था मैं मुंह ऐसे कर दूंगा। उसके बाद फिर मेरे को, मैं देखते देखते यार मेरे को गुस्सा लग गया। फिर बोले पंडित महाराज बोले थे तुम टीका लगाओ, टीका टीका लगाने गया तो उसके बाद पीछे मुड़ी कर लिया। फिर मतलब कैसे, मतलब ऐसे खड़ा था, उसके बाद पीछे ऐसे हो गया, पीछे लगाओ टीका, मतलब पीछे टीका लगा, हाँ, पीछे लाट टीका। पे टीका लगा। हाँ उसको बाद लगा, फिर उसके बाद फिर आगे बैठा तो टीका लगाए, फिर थाली उसके बाद थमाने गया। उसके बाद क्या वो बोला तो ऐसे, जैसे ऐसे पकड़ना था ना, ऐसे कर लिया, ऐसे घूम गया। तो बताओ क्या मतलब है? पीछे से थाली पकड़ी है? बताओ अब क्या बताएं, पीछे से थाली पकड़े। उसके बाद मेरे को गुस्सा लगा, मारने की धम, मैं गुस्सा हो गया, इतना पूरा हो गया ना, मेरा पूरा मूड खराब हो गया। हाँ इसी वजह से। दूल्हे के परिवार वालों से आप लोग शिकायत नहीं किए? वो सब इतने अच्छे थे ना, सब अच्छे थे, बस वही खराब था वह, बस सब अच्छे। कितने दिन पहले तय हुई थी? शायद 4 महीने। हाँ देख देखा हुआ? हाँ देख देखो 4 महीने। अच्छा, शादी देखने आप लोग जाते हैं तो इस तरह का, जैसे अपने ही शादी में इस प्रकार से दूल्हा है तो सोचने वाला विषय है। हाँ तो मतलब पहले गए थे देखने उखने में, अच्छा दिखता था, मतलब बात बोली में जैसे
ठीक ठाक बोल बात में अच्छा दिख रहा था, उससे नहीं कोई दिक्कत। लेकिन पहले जब आया यहाँ पे तो वही दिख रहा था गलत। मतलब अगर अभी पी के ऐसे कर रहा तो अगर बहन को अगर वहाँ पे भेजेंगे तो मान लो कितने दिन तक ऐसे रखेगी, हम भी संभालेंगे ना, वो थोड़ी संभाल पाएगा अगर पिएगा तो। अच्छा, किसका ये निर्णय रहा कि शादी नहीं करेंगे? घर भर का हम लोग, हाँ। सिस्टर की भी। हाँ। हाँ कहीं न कहीं प्राथमिकता सिस्टर की थी। हाँ सिस्टर की थी। क्या कहेंगे, आप भी थे उस समय हाँ, मौजूद? उस समय हम भी मौजूद थे वहाँ पे। इस प्रकार का माहौल देख के कैसा लगा कि कैसी शादी देख रहे हैं? ऐसे बहुत बुरा हम लोग को लगा, इतना हम लोग खर्चा कर दिए हैं कि वो जैसे ये आया है गाड़ी से, पहले तो वो गाड़ी में ही पी रखा था। पहले उसके जेब में 2 शीशी मिला था, जेब में भी 2 जेब में 2 शीशी मिला। उसके बाद हमारे चाचा जो थे उसके पास गए, दूल्हे के पास, तो उसने क्या जवाब दिया, देखो हमारे जितने बाराती हैं किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, खान पीन में हमारे इज्जत नहीं जाना चाहिए। तो उन्होंने बोला आपको अगर कोई दिक्कत अगर मिलेगा या फिर हमसे बोलिएगा, मैं आपको सारे बाराती का खर्चा मैं उठाऊंगा। उसके बाद वहाँ से जब वो निकला तो द्वार पूजा जब होने लगा तो वहाँ पर ये औरतें जो है तो मानते हैं, गाली गुली देती हैं, शादी ब्याह में तो होता है। गाड़ी गवात रहा है उसे नाराज हो गए? उससे नहीं नाराज हुआ है वो, नहीं, वो जैसे पहले रिवाज है। जैसे दूल्हा को जब खड़ा किया गया तो जब पंडित जी बोले आप सीधा खड़ा हो जाओ तो वो पुट्ठा खड़ा हो गया, मतलब कि ऐसे पीछे मुड़ गया। हाँ, पीछे मुड़ गया। उसके बाद इसने जो है थाली थमाया, जो रहता है ना, तो थाली थमाने के बाद तो पकड़ा ही नहीं थाली, वैसे छोड़ दिया, बोल दो उधर रख दे, मेरे को नहीं चाहिए थाली। वो पुट्ठा बोलने लगा। फिर इसने बोलता है कि अच्छा नहीं रहने दो, कोई बात नहीं है। तो फिर वो बोलता है कि पूरे गांव को जो मैं देख लूँगा और मैं शादी नहीं करूँगा, मैं जा रहा हूँ। धमकी देने लगा। उसके बावजूद ये भी गर्म हो गया। मैं इसको ठंडा कर दिया कि घर की इज्जत है, चलो किसी तरह से अगर समझ जाता है तो शादी करा दिया जाएगा। उसके बाद ये नहीं, कितना हो पीता हो, पीने की बात नहीं है, हो सकता हम लोग बोले 1 आध घंटे उसको बैठाते हैं, अगर होश में आता है तो हो सकता है करवा सकते हैं। फिर भी वो नहीं माना। उसके बाद हम लोग जैसे 100 नंबर का सहारा लिया। हाँ, 100 नंबर वाले आए करीबन 10 बजे रात को, 2 बजे रात तक वो लोग बैठे थे कि शादी हो जाए, किसी तरह लड़के को समझाया जाए। लेकिन वो बताइए इतना वो नालायक निकला कि सारी बारात यहाँ पे ये कर रहा है, बिना शादी किए कोई पानी नहीं पीता है, वो जाके खाना पहले खाने लगा। अच्छा, हाँ, मतलब क्या लग रहा था, देखने से क्या लग रहा था? लगता तो मेरे को ऐसा है, लेकिन पीने के बाद पागल हो गया वो। हाँ, मतलब ऐसे सामान्य दिखता है, सामान्य दिखता, वैसे उसको कोई ऐसा नहीं ना कि मतलब उसके ही शादी में कोई दुश्मनी साधने के लिए उसको दारू पिला दिया हो कुछ? नहीं, उसको जब यहाँ पुलिस वाले ने पूछा तो उन पुलिस वाले ने पूछे कि दारू आप क्यों पिए हो, तो बोलता है आज मेरे को खुशी है। अपनी शादी में इतना खुश हो गई ना कि अपना शादी मरना एकदम। पुलिस वाले ने बोले कि अगर आपको पीना ही था तो आज मत पिया होता, कल के डेट में खुशी मना लिया होता। बोलता नहीं, हमें आज खुशी थी, मैं पिया हूँ। जाम तो पीने वाले तमाम हैं, लेकिन अपने शादी में तो लोग बचा ही देते हैं कि उस दिन नहीं पीते हैं। उस दिन नहीं पीता तो ये दिक्कत भी नहीं होता, सबसे अलग पीने वाला। लेकिन यही हुआ, शुक्र है ऊपर वाले की कि मेरी बहन का जो है वो जिंदगी बच गई। अगर शादी हो जाती तो ले जाकर मार भी सकता है बंदा, कोई कुछ भी नहीं कर सकता। अक्सर ऐसे तमाम केसेस देखने को मिलते हैं जहाँ पे तमाम लड़कियाँ तमाम लड़कों से परेशान रहती हैं, शादी विवाह होने के बाद दारू पीते हैं, शराब पीते हैं, उत्पीड़न करते हैं। तो कहीं न कहीं आप बच गए। हाँ, अब हम लोग बच गए। हाँ, हमारी बहन जो है वो बच गई, नहीं तो उसके अगर चंगुल में चली जाती तो पता नहीं डेली क्या वो मारता पीटता क्या करता। नशे में रिश्ता तय करने से पहले कुछ लेन देन दान दहेज की बात होती है, क्या बात हुई थी? दान दहेज देखिए, वही जो गाड़ी है वही गाड़ी निकाल कर रखी हुई है, उसको दहेज HF डिलक्स कितने की गाड़ी है? ये गाड़ी पड़ी है जैसे फाइनेंस पे लिया गया है तो ये गाड़ी 1,24,000 की पड़ी है। कौन दिया पैसा? पैसा यही लोग दिए हैं, 1,24,000। हाँ, जो फाइनेंस कितना देना था? ये 85,000। नहीं, नगदी कितना देना था दूल्हे राजा को? देना था शायद कितना 50,000 नगद देना था, माला से अंगूठी माला भी था। मतलब कुल मिला जुला करके 2.5 से 3 लाख रुपए दहेज दूल्हे राजा को चाहिए था। हाँ, दूल्हे राजा को चाहिए। कितना पा गए हैं? कितना तो उनको कितना मिला है, उसको जो मिला था वो वापस दिए है, थोड़ा बहुत। पैसा दिया है? वो पैसा तो नहीं दिया है, नहीं दिया कुछ पैसा। मतलब जो उसको आप दान दहेज के रूप में दिए थे, दिया वापस? कुछ नहीं वापस मिला है, अभी कुछ नहीं। चलिए थोड़ा सा लड़की से बातचीत करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप इस खबर को जब आप लोग सुनेंगे, जानेंगे, समझेंगे तो आप लोग भी कहेंगे कि ये बिटिया बहादुर है। परेशानियों में उलझने से पहले कहीं ना कहीं ये बिटिया एक नेक और अच्छा कदम उठाई है, मजबूत कदम उठाई है। जब आपकी शादी तय हुई थी
तो क्या किस प्रकार से देख देखा हुआ था? हाँ देख देखो भैया। देख देखा हुआ भइल रहा। हाँ तो बातचीत भी होत रहे। हाँ। बातचीत होती थी तो मतलब कुछ पता चलता था कि मतलब दारू वारू पीता है? नहीं कुछ नहीं पता चला। तो ऐसे अचानक से कैसे शादी में, अपने ही शादी में दारू पी लिया? अब पता नहीं। थोड़ा जोर से बोलो। पता नहीं। पता नहीं चला। नहीं। अच्छा, जब सुनी कि ये शादी में दारू पी करके आके नाटक कर रहा है तो कौन फैसला लिया था कि ये शादी नहीं होगी? हम ही कहानी हम नहीं करेंगे। सुन लूं तो कैसन तो हके लगल? बहुत बेकार लगा। बहुत बेकार लगल। हम्म। ये देखिए, इनकी चाची हैं और चाची भी शादी में रही होंगी। चाची, बुआ, मामी, मामा सबके हित रिश्तेदार सब आ जाला, नाते के नात और जितना जोड़ की सबके उस शादी में आ जाला, खूब न्योता दिहल जाला। शादी में रहलू? हाँ शादी में और आपकी बिटिया जब फैसला ली, फैसला लेने से पहले दूल्हे बाबू जौन आयल रहला दूल्हा बन के शादी कैले होते हैं, बियाह भइले के बाद लड़की की विदाई भइल होत, लेकिन वो लगला एकदम शराब पी के थिरके। का कहू? शादी पी के थिरका लगना ना एकदम, कहा हम शादी नहीं करेंगे। हाँ तब हम लोग बोले कि शादी नहीं होगी। हाँ 2 घंटा ले पुलिस समझावना कि शादी कर लो कर लो। तब वो बोला कि नहीं हम नहीं करेंगे। टोपी ओपी झटकने लगा, कोट निकाल के फेंकने लगा। नहीं हो गया क्या? तो गाट कहा हम गला कंगे अपना। तब ये बोला, हमने बोला नहीं काट दा। हाँ इतना नाराज हो गया? हाँ पैसा वैसा कम दिए थे क्या आप लोग? पैसा ऐसा जौन मांगना तब दिया ही गया। मतलब जितना मंगले रहना उतना दिया है? हाँ पहले कहा कि हम दान दहेज नहीं ले शादी करब। ई बाद में ई भैल कि इतना पैसा हमने कहा कि बड़ी बहन के दई गल तो छोटी बहन के दई जाई, उससे ज्यादा जयमाल वयमाल बड़ी बहन के कहल नहीं रहा, छोट बहन के कही गया। अब सब लड़की बेटी हर एक सामान लेके तैयार रहनी। जब पहलवा नाटक करे लगना शादी भाई नहीं कही। जयमाल की व्यवस्था? हाँ जयमाल की सब। तो के कहला कि शादी नहीं हुई? हमारे पूरा घर परिवार सब कहला कि जब पी के वही नाटक करत है तो लई जाई पी के, तो घर में मारी पीटी के छोड़ावे जाई। के पानी उनी पियावल? हाँ पानी पियावला, खाना खियावला। ई भेल सब बरतिया खाना खाला, गार्जियन खाली नहीं खैले रहना, अपना दूल्हा भी खाना खाए पहले ले। अक्सर जब शादियां टूटती हैं तो बाराती उपवास करने लगते हैं, इसलिए पूछ लिए। बाराती कह गल खाना खाए के, तब खाना खाए के ही भेल कि तुम्हारे लोग घरे चल जाओ, ये लोग के रोक उठाए। अच्छा, देख देखा हुआ कुछ समय पहले भइल हल, पहले ना जानकारी भइल हल कि बाबू दारू पिए? पहले दारू, अब अगुआ लोग जानत रहल, हमने नहीं जानत हनी कि दारू पिए ने। हाँ अच्छा, बारात जब वापस हो गई फिर तब से नहीं बातचीत भइल कि मतलब कैसे कुल का कैसे हो गई? अब हमें नहीं बात, पहले पता चलल है तो शादी नहीं भइल होती। हाँ क्या अभी आप लोग शादी के लिए राजी हैं उस लड़के से? अब शादी नहीं हुई। हाँ जो दान दहेज दिया लाल वापस मिला? नहीं मिला। ये लड़की के बड़े भाई हैं, शादी में ये भी मौजूद थे। जब आप लोग ये फैसला लिए और जब लड़का शराब पी करके आया तो कैसा लगा आपको? वो शराब पी के आए थे, गाड़ी में बैठे थे, तो हमारा भाई ये है और उसने तिलक का थार लेके गया उनको पकड़ाने के लिए, तो थाम ही नहीं रहे थे। तो पंडित जी बैठे? पंडित जी थे, नाउन थी, हर कोई था, पूरा समाज, औरतें गारी गा रही थी, तो उठा के उनको बैठाया गया। जो पूजन की समय होती है वहाँ से टोपी निकाल के फेंक रहा है, वो कपड़ा निकाल के ऐसे ऐसे फेंक रहा है, पूरा नंगा हो गया। अब उठा के उठ के भाग रहा है, पकड़ पकड़ के मैं बैठा रहा हूँ, बैठ जाओ बैठ जाओ। वो नशे में पूरा फुल था। कई बार ऐसे हुआ। उसके बाद हम लोग बोले डीजे वाला भागने लगा, उधर चले गए। उसके बाद देखे इधर पता नहीं क्या क्या हुआ, यहाँ ला के बैठाए थे, बरतिया सब भाग गए। बोले कि साला नशा में दूल्हा है तो शादी कौन करेगा। बरतिया सब भाग गए। कहीं ऐसा ना हो बारातियों के ऊपर गाज गिर जाए? नहीं नहीं, बरतिया तो सोचे कि अब मार खाना ही खाना है, जब दूल्हा नशे में है तो बारात क्या करेगी। लेकिन किसी को कोई कुछ बोला नहीं है। ये बोले कि सब कैसे शादी हो जाए, नशे में बेशक है दूल्हा लेकिन शादी हो जाए। लेकिन वो बोल रहा नहीं शादी करेंगे, नहीं शादी करेंगे, जो लगा है उतना मैं डांट दे दूंगा। दिया? नहीं दिया। उसके बाद जब उसका नशा उतरा 2-3 बजे रात में, तब उसने बोला कि हम शादी करेंगे। तब ये लड़की के पक्ष 3 बजे रात तक यहाँ रुका था? हाँ 3 बजे तक यहाँ। 3 बजे के बाद पुलिस ले गई है। जब उसका नशा उतर गया तो वो लोग बोले कि हम शादी करेंगे अब। तो हम लोग बोले कि नहीं शादी करना है। पहले वो बोल रहा था का होता है जब चिड़िया चुग गई। हाँ पहले बोल रहा था नहीं शादी करेंगे, जब तक नशे में था वो तब तक बोला नहीं शादी करेंगे, जितना लगा खर्चा बर्चा हम दे देंगे सब। और उसके बाद जब नशा उसका उतर गया तब बोला कि हम शादी करेंगे, हमसे कुछ नहीं मतलब है, हम शादी करेंगे। हाँ ये बंटी बबली कमाल है। ये बंटी बबली का कमाल है। और कौन ब्रांडा वाला ना
अब जे पियत हुई ओके मालूम हुई ब्रांड के बारे अच्छा, में। शादी में कितना खर्च किए थे? शादी की व्यवस्था को लेकर के कितना खर्च हुआ? अब जिसके लड़की की शादी होगी वही जानेगा कितना खर्च हुआ होगा, जिसने अभी किया क्या होगा। क्या अनुमान होगा? तो कब तक खाना पीना से लेके जयमाल मंडप टेंट वगैरह कम मान लीजिए कि 3 लाख से फालतू ही लगा पैसे, बेकार गया? बेकार गया। बाकी रिश्तेदारों का जो पैसा खर्चा हुआ उसका तो कोई गिनती ही नहीं है। सब न्योता लेके आए लोग? सब न्योता लेके आए थे, कोई सवारी से आया था, कोई बाइक से आया था, समय निकाल के अपना पैसा खर्चा करके आया था। वो सब जोड़ा जाए तो 4 लाख से फालतू होता पैसे हमारा। अब यहाँ सवाल खड़ा होता है कि शादी का अरेंजमेंट करने के लिए 3 लाख रुपए का खर्च, उसके बाद 2.5 लाख रुपए दूल्हे का दहेज, उसके बाद बिटिया की विदाई, तमाम लाखों लाख का खर्च। और परिवार की स्थिति ये है, एक बार नजर डालिए कि ये झोपड़ी में निवास करते हैं। ये घास का मकान यही जो है खरपतवार का ये मकान है, खरपतवार का ये झोपड़ी बना करके निवास करते हैं। और इनके घर जब बारात आती है तो परिवार में खुशियों का माहौल था। बिटिया की आज शादी है, कल बिटिया की विदाई होगी, बिटिया एक नए जीवन का प्रारंभ करेगी। लेकिन परिवार वालों को ये नहीं पता था कि दूल्हे राजा पी करके आएंगे। दूल्हे राजा आते हैं थाल चढ़ाने के लिए, थाल वगैरह जब सारी प्रक्रिया की जाती है तो उल्टा खड़े हो जाते हैं दूल्हे राजा। अब ऐसे में परिवार वाले जब सारा मामले को जानते हैं तो अपना कपड़ा उपड़ा भी दूल्हे राजा उतारने लगते हैं। परिवार वाले पूरा मामला समझने के बाद एक अंतिम फैसला लेते हैं, जिसमें ये निर्णय जो है सबसे महत्वपूर्ण बिटिया ने लिया कि हम शादी नहीं करेंगे। शादी न करने का फैसला लेकर के पुलिस प्रशासन को बुलाया जाता है। 3 बजे रात तक 112 नंबर पुलिस के जो भी हमारे आरक्षी थे यहाँ पे बैठ करके इंतजार किए। शराब का जब तक नशा था तब तक दूल्हा कह रहा था कि मैं शादी नहीं करूँगा, जो भी खर्च होगा वहन करूँगा, किसी कीमत पे नहीं करूँगा। नशा जब उतरता है 3 बजे रात को कहता है कि हम शादी करेंगे। लेकिन तब तक मामला कुछ दूसरा था, क्योंकि चिड़िया उड़ चुकी थी। परिवार वाले फैसला ले चुके थे कि शादी नहीं होगी तो नहीं होगी, बारात वापस चली जाती है। और आज का कंडीशन ये है कि परिवार वाले जो कुछ भी था सच्चाई बता रहे थे। इस मामले से संबंधित आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।